Assalamu alaikum students. This is International Islamic University Islamabad School, Sahiwal campus. Online lectures. This is the online lecture of grade 9 and the subject is physics. Unit number 3. The name of this unit is dynamics and this is the ninth lecture of this unit. First of all students, open your books and make sure you have to listen to my lesson attentively. Now, in this lesson, I will tell you about the rolling friction. So first of all we will revise the friction. What is friction? फ्रिक्शन हमारे पास क्या होती है? वो फोर्स जो बॉडी को मूव करने से रोकती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन. तो अब हम उसकी टाइप्स पढ़ते हैं. तो फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग हमारे पास क्या होता है? रोल करना, ठीक है, रोटेशन, उसमें हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं. अब देखते हैं. व्हील इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस in the history of man-made. The first thing about a wheel is that it rolls as it moves rather than to slide. This greatly reduces friction. Why? व्हील जो है वो हमारे पास सबसे जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है और ये जो है वो हमें ये बताती है कि व्हील जो है वो क्या करते हैं. व्हील जो है वो हमारे पास क्या करते हैं? रोल करते हैं. स्लाइड्स की बजाय वो क्या करते हैं? रोल करते हैं, ठीक है. और उसमें जो है वो मोर फ्रिक्शन होती है रोलिंग पे. क्यों? क्योंकि उसमें रोलिंग, वो आपने व्हील देखा होगा, जो व्हील है वो क्या करता है? सर्कल में मूव करेगा, वो सर्कुलर रोलिंग में मूव करेगा, सर्कुलर मूव करता है, ठीक है. अब उसमें जो रिड्यूसेस होती है फ्रिक्शन, ग्रेटली रिड्यूस होती है फ्रिक्शन. वाई? इसको एक्सप्लेन करते हैं. व्हेन द एक्सल ऑफ व्हील इज पुशेस, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन between the wheel and the ground at the point of contact produce the reaction force. The reaction force acts at the contact points of the wheel in a direction opposite to the applied force. The wheel rolls without rupturing the cold welds. That is why the rolling friction is extremely smaller than sliding friction. The fact that rolling friction is less than sliding friction is applied in ball bearings or roller bearings to reduce losses due to friction. अब वो कहते हैं कि जैसे ही एक्सल ऑफ द व्हील जो है वो हम उसे पुश करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होगी किसके दरमियान? व्हील और ग्राउंड. व्हील और ग्राउंड के दरमियान में वो क्या होगा कि फोर्स जो है वो हमें प्रोवाइड करती है क्या? एक रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है. अब वो कहते हैं कि जो हमारे पास एक व्हील है, आपको पता है कि व्हील जो होता है उसके देखा जाए तो उसके व्हील पे वो स्मूथ नहीं होता, वो रफ सरफेस होती है, उस पर कुछ मतलब लाइंस होती हैं, रबर की ही बनी होती हैं. तो वो किस लिए होती हैं? वो इसलिए होती है ताकि वो जो उसको है स्मूथली मूव करवा सके, वो रोड पे मूव कर सके. इसी तरह से ऐसा है कि जैसे ही हम अर्थ से जो है वो पॉइंट पे मूव करेंगे, वो कांटेक्ट पॉइंट पे वो मूव हो रहे हैं, तो वहां पर हमारे पास क्या होगी कि फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड हो रही है उस पार्ट पे, जिस पार्ट पे वो जो व्हील का पार्ट है वो ग्राउंड के साथ टच कर रहा है, उस पार्ट पे हमारे पास क्या होगा? फ्रिक्शन प्रोवाइड हो रही है. तो बाकी पार्ट जो है वो स्मूथली मूव करता रहेगा, लेकिन वो पार्ट जो है उस पार्ट पे हमारे पास फ्रिक्शन प्रोवाइड होगी. अगर रफ पार्ट होगा तो वहां पे हमारे पास क्या होगी? फ्रिक्शनल पार्ट होगी, आ जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगी, ठीक है. तो इसीलिए तो जो रोलिंग है वो हमारे लिए बेटर है स्लाइडिंग के. और व्हील की आपको पता है कि स्मूथ सरफेस नहीं होती, रफ होती है, ठीक है. तो क्योंकि हमारे पास रोलिंग जो है वो बेटर है स्लाइडिंग के. क्यों? क्योंकि रोलिंग में हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होगी, लेकिन स्लाइडिंग में हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है. अब अगर हमारे पास व्हील पे देखें हम, तो हमारे पास स्मूथ सरफेस नहीं होती, तो वो स्मूथ सरफेस ना होने की वजह से क्या होती है? व्हील और जो ग्राउंड उनके दरमियान में एक रगर प्रोड्यूस होती है, मतलब उनमें वो ऐसे इंट्रैक्शन होता है कि उनमें एक
प्रोड्यूस होगी और वो जो रगर होगी उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास व्हील जो है वो स्मूथ होगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा कि वो स्लिप हो जाएगा, थोड़े पार्ट में ही कवर नहीं करेगा, वो स्लिप हो जाएगा, थोड़ा पार्ट कवर करेगा, बाकी वो कवर नहीं करेगा। ठीक, और रोड पे जाने के लिए हमें, रोड पे मूव करने के लिए हमें फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए होती है, जो कि हमें रफ व्हील से मिल सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स, हम लोग जो रफ व्हील जो होते हैं, व्हील्स जो है वो यूज़ करते हैं फोर्स के लिए। हमारे पास स्लाइडिंग नहीं बेटर होती रोड पे मूव करने के लिए। ये देखें, फ्रिक्शनल फोर्स में कॉज द बॉडी टू रोल। जो फ्रिक्शन होती है वही हमारे पास बॉडी को वजह बनती है कि वो बॉडी हमारे पास क्या करती है, रोल होती है। रफ सरफेस, अब ये रफ सरफेस जब ग्राउंड के साथ मूव करती है तो उनमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। अ बॉल बेयरिंग, इसी तरह से अगर स्मूथ सरफेस होगी तो उसमें क्या होगा कि वो स्लाइडली मूव करके चली जाएगी, वो मूव करेगी और उसके लिए फिर वो उस पार्ट को मूव करेगी, वो पूरा व्हील मूव नहीं करेगा, वो जस्ट वो जो जिस पार्ट में होगी वो मूव करेगी, और वो स्मूथ होगी तो वो स्लिपरी होगा, और स्लिपरी होने की वजह से क्या होगा कि बॉडी जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाएगी, बॉडी का बैलेंस नहीं रहेगा, क्योंकि स्लिपरी होने की वजह से, स्मूथ सरफेस होने की वजह से। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हमारे पास क्या होता है कि सरफेस हम लोग क्या लेते हैं, रफ लेते हैं। जो भी हमने रोड पे करना होता है तो व्हील इसलिए हम लोग रफ लेते हैं। अब नेक्स्ट है, द व्हील वुड नॉट रोल ऑन पुशिंग it if there would be no friction between the wheel and the ground. Thus friction is desirable for wheels to roll over a surface. It is dangerous to drive on a wet road because the friction between the road and the tire is very small. This increases the chance of slipping the tires from the road. The threading on tires is designed to increase friction. Thus threading improves road grip and make it safe to drive wet, even wet on wet road. यही चीज़ जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है कि जो व्हील होता है उसके लिए हमें जो है वो रोल करना ज़रूरी होता है, और उसके लिए हमारे पास फ्रिक्शन का होना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि रोड पे मूव करने के लिए फ्रिक्शन होनी ज़रूरी है, और फ्रिक्शन हम कैसे ही प्रोवाइड करेंगे, रफ व्हील। अगर हमारे पास सरफेस जो है वो स्मूथ होगी तो हमारे पास फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस कम होगी। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि वेट रोड, अगर हमारे पास रोड वेट है तो उसमें हमारे पास क्या है कि फ्रिक्शन जो है वो कम होगी रोड और टायर के दरमियान, और जैसे ही उनकी फ्रिक्शन कम होगी तो हमारे पास चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे कि वो क्या होंगे, स्लिपरी हो जाए, जो टायर्स हैं वो स्लिपिंग स्टार्ट कर देंगे रोड पर। और इसीलिए थ्रेडिंग, वो जो मैंने आपको बताया है कि व्हील के ऊपर आपने देखा है कि रफ नहीं होते, व्हील जो है वो स्मूथ नहीं होता, उसके ऊपर कुछ थ्रेड से बने होते हैं, वो इसीलिए होते हैं ताकि उनकी इंक्रीज जो हो कर सके फ्रिक्शन को। और यही थ्रेडिंग जो है वो इम्प्रूव करते हैं किस चीज़ को, रोड ग्रिप को, और वो हमें सेफ ड्राइव करने का मौका देते हैं कि हम वेट रोड पे भी सेफली ड्राइव कर सकें। अब नेक्स्ट है, अ साइक्लिस्ट अप्लाइज ब्रेक टू स्टॉप his or bicycle. As soon as brakes are applied, the wheels stop rolling and begin to slide over the road. Since sliding friction is much greater than rolling friction, therefore the cycle stops very quickly. अब जैसे ही एक साइक्लिस्ट है वो हमारे पास क्या करता है, ब्रेक्स अप्लाई करता है। जैसे ही उसने ब्रेक्स अप्लाई की तो हमारे पास क्या है, वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, रोलिंग फोर्स अब हमारे पास नहीं रहेगी। क्यों, और वो क्या होगा, वो स्मूथ हो जाएगी, वो स्लिपरी में आ जाएगा। ठीक है, बॉडी जैम हो जाएगी और वो हमारे पास क्या होगा कि वो हमारे पास स्लिपरी में चली जाएगी, और वो जो स्लाइडिंग फोर्स होगी वो क्या करेगी, अब वो ज़्यादा हो जाएगी रोलिंग फोर्स से, और वही स्लाइडिंग फोर्स क्या करेगी, बॉडी को स्टॉप कर देगी क्विकली। क्योंकि स्लाइडिंग फोर्स में हमारे पास क्या होता है कि वो जस्ट वही वाला पार्ट मूव करेगा जो ग्राउंड के साथ टच करेगा, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ये थ्रेडिंग ऑन टायर्स होते हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, नाउ नेक्स्ट इज ब्रेकिंग एंड स्काइडिंग।
द व्हील्स ऑफ द मूविंग व्हीकल हैव टू वेलोसिटी कंपोनेंट्स। जैसे ही हमारे पास व्हील जो है वो व्हील्स ऑफ मूविंग व्हीकल हमारे पास क्या होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। क्या, ये मैं आपको बताती हूँ। एक होता है मोशन ऑफ व्हील्स अलोंग द रोड, कि वो मोशन ऑफ व्हील्स अलोंग द रोड क्या है, और रोटेशन ऑफ व्हील्स अराउंड देयर एक्सिस। वो व्हील्स को अराउंड अलोंग द रोड मूव भी करवा रही है और उसमें रोटेशन भी आ रही है अपने एक्सिस के थ्रू। अगर आप मोशन ऑफ व्हील देखें, वो आपके पास रोलिंग होगी, लेकिन वो जो है साथ में अपने एक्सिस के थ्रू रोटेट भी कर रहा है, उसमें रोटेशन भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो उसमें जो वेलोसिटी है वो इन दो पे डिपेंड करती है, मोशन ऑफ व्हील पे और रोटेशन ऑफ व्हील पे। To move a vehicle on the road as well as to stop a moving vehicle requires friction between its tires and the road. For example, if the road is slippery or the tires are worn out, then the tires, instead of rolling, slip over the road. The vehicle will not move if the wheels start slipping at the same point on the slippery road. Thus, for the wheels to roll, the force of friction, gripping force between the tires and the road, must be enough that prevent them from the slipping. अब वो कह रही है कि जैसे टू मूव ऑन द व्हीकल ऑन द रोड, जैसे ही आपको व्हीकल को रोड पे मूव करवाने के लिए या स्टॉप करवाने के लिए आपको फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड होगी टायर्स और रोड में। अब मैंने कहा कि जैसे मेरी रोड जो है वो स्लिपरी है, अगर मेरे पास रोड जो स्लिपरी है, वो मेरे पास क्या होगी, तो टायर्स रोलिंग की बजाय वो क्या करेंगे, स्लिप स्टार्ट कर देंगे, स्लिप ओवर द रोड। रोलिंग उनमें अब खत्म हो जाएगी, वहाँ पे क्या आ जाएगी, स्लिपिंग आ जाएगी। और फिर क्या होगा कि व्हीकल मूव नहीं करेगा। इफ़ द व्हील स्टार्ट स्लिपिंग एट द सेम पॉइंट ऑन द स्लिपरी रोड, अगर व्हील जो है वो स्टार्ट कर दे, स्लिपिंग कर दे, और रोड भी हमारे पास क्या होगा, स्लिपरी हो, तो फिर हमारे पास क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और हमारे पास जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमारे पास बिटवीन टायर्स एंड रोड मस्ट बी इनफ दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम द स्लिपिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, व्हील्स रोल ऑफ सॉरी व्हील्स को हम रोल क्यों करते हैं, इसलिए ताकि वो हमारे पास क्या हो, वो रोक सके स्लिपिंग के लिए, स्लिपी होने से, वो कार को स्लिप होने से रोक सकते हैं। इसलिए हमारे पास जो होता है वो व्हील जो होती है वो रोलिंग फ्रिक्शन होती है व्हील्स के ऊपर। ठीक है, अगर मैं लार्ज वैल्यू जो है वो ब्रेक की अप्लाई कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या होगा कि रोलिंग जो मूवमेंट है वो रुक जाएगी, और जो बॉडी है, वो जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, व्हीकल है, वो क्या करेगा, स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो स्लिप होना स्टार्ट होगा ना, तो स्टूडेंट्स उसमें क्या होगा हमारे पास, कि उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन मैस सेम रहेगा। और वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से मेरे पास क्या होगा, उसमें मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा, और वो मोमेंटम मुझे क्या करेगा, वो फोर्स करेगा, उसको अलाउ करेगा बॉडी को कि वो ज़्यादा फास्ट मूव करे। और ज़्यादा फास्ट मूव करने की वजह से क्या होगा, स्लिपिंग भी लार्ज हो जाएगी, स्लिपिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे, और इस वजह से जो कार है वो अनबैलेंस्ड हो जाएगी। ठीक है, इसलिए स्लिपिंग हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। सिमिलरली, टू स्टॉप अ कार क्विकली, a large force of friction between the tires and the road is needed. But there is a limit to this force of friction that tires can provide. If the brakes are applied too strongly, the wheels of the car will lock up, stop turning, and the car will skid due to its large momentum. It will lose its directional control that may result in an accident. In order to reduce the chance of the skidding, it is advisable not to apply brakes too hard that lock up their rolling motion, especially at high speeds. Moreover, it is unsafe to drive a vehicle with worn out tires. वही चीज़ जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की, कि अगर हम एकदम जो है वो टू स्ट्रांगली जो है वो ब्रेक्स अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि रोलिंग जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी व्हील्स की, और वो क्या करना शुरू कर देंगे, वो हमारे पास स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब स्लिपिंग स्टार्ट होगी तो हमारे पास क्या होगा कि वही वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा,
और उसकी वजह से बॉडी क्या होगी, अनबैलेंस्ड हो जाएगी, और जैसे ही बॉडी अनबैलेंस्ड होगी तो एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो हमें एक्सीडेंट के चांस को कम करने के लिए क्या करना होगा कि एकदम ब्रेक अप्लाई नहीं करनी हार्डली। आपको बहुत ज़्यादा ब्रेक जो है वो अप्लाई एकदम नहीं करनी, और स्पेशली वहाँ पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने हाई स्पीड रखी हो। ठीक है, ये जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिखाई हुई है आर कार स्काइडिंग, कि एकदम हमने ब्रेक अप्लाई की तो कार ने क्या किया, अनबैलेंस्ड होगी। नाउ स्टूडेंट, यू हैव अ होमवर्क, open your diaries. First of all, you have to write down your diary, write down date, your subject physics, and write down your homework. And what's your homework? And your homework is the long question, rolling friction, braking and skiding. Note, the note is that learn both these topics. Okay students, this is the end of our lesson. Allah Hafiz.